नमस्कार दोस्तों, आपके सामने टेट और सीटेट के आज जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके लिए लाभदायक होंगे। ऐसी आशा ही नहीं, अपित विश्वास भी है। तो चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जिसके ऑप्शन है ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सामाजिक विकास। जिसका सही उत्तर है सी संज्ञानात्मक विकास। पियाजे जी की परिभाषा भी है। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना है कि बच्चे अपनी दुनिया के लगभग सभी ज्ञान को अपनी गतिविधियों के द्वारा खोजते या निर्मित करते हैं। अतः पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग कहा जाता है। समझ आया होगा? तो चलो आगे का क्वेश्चन चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। जिसके ऑप्शन है ए ऊर्ध्व अंतरण, बी द्विपार्श्विक अंतरण, सी क्षैतिज अंतरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी द्विपार्श्विक अंतरण। इसको समझने में और आसानी होगी। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति, कौन से? दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति जब बाएं हाथ से लिखना सीखता है तो द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। जिसके ऑप्शन है ए बहुलक, बी मध्यांक, सी मध्यमान, डी मानक विचलन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बहुलक। इसे समझने के लिए, सांख्यिकी में किसी दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। समझ आया? कि सांख्यिकी में किसी दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, है ना? तो अब हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। जिसके ऑप्शन है ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। जिसका सही उत्तर है बी स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। फ्रेडरिक स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन
सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने सफ़ेद चूहे एवं कबूतर पर प्रयोग किए थे। हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए, तत्परता का नियम, बी, तनाव का नियम, सी, प्रभाव का नियम, डी, अभ्यास का नियम। जिसका सही उत्तर है बी, तनाव का नियम। जिसे समझने के लिए, तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। सीखने के नियमों लॉ ऑफ लर्निंग को सामान्यतः 3 भागों में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। नंबर 2, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। और नंबर 3, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आशा है आपको जो समझ अच्छे से समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो आज के लिए हम अपनी जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ यहीं पे आज जो हम विराम लगाते हैं। थैंक यू एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो जो अगर समझ आया हो या कोई भी बात हो तो आप जो है प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट हमारे लिए अपने इस सुधार के लिए और ज़्यादा अधिक अच्छा रहेगा। कोई भी बात है तो उसमें आप जो है ना कमेंट करें, ताकि हम उसमें जो और अच्छे सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर अच्छे वीडियो बना सकेंगे। थैंक यू।